एक मेटल का सिर कबाड़ खाने में पड़ा हुआ था। एक लालची मजदूर ने मौका देखकर चुपचाप उसे अपनी जेब में डाल लिया। घर पहुंचते ही उसने वो सिर यूं ही टेबल पर रख दिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो मेटलिक सिर जैसे जिंदा हो गया। उसकी दो लाल आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी सिग्नल को बाहर की दुनिया में भेज रहा हो। घर में बैठी काली बिल्ली ये देखकर डर के मारे उछल गई। इसी दौरान शहर के बाहर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक कबाड़ के ढेर से एक रोबोटिक आर्म जोर से बाहर निकली। ड्यूटी पर तैनात गार्ड वहां शोर सुनकर पहुंचा। उसका पालतू कुत्ता लगातार सामने भौंकता रहा, जैसे कोई खतरा पास हो। गार्ड कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर हमला हो गया और उसकी कहानी वहीं खत्म। उधर मजदूर को अभी तक अंदाजा नहीं था कि खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी एक अजनबी जो हेलमेट पहने हुए था उसके घर में घुस आया। मजदूर ने तुरंत एक बैट उठाया और सामने वाले पर वार कर दिया। हेलमेट गिरा तो सामने वही फैक्ट्री का गार्ड निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मजदूर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश, शायद हमेशा के लिए। वो अजनबी मेटल का सिर उठाकर चला गया। इसके बाद वो सीधा एक लैब में घुसा, बिना कुछ कहे वहां मौजूद रिसर्चर्स को काबू में लिया, जरूरी मशीनें उठाई और एक बूढ़े साइंटिस्ट के पास पहुंचा। उसे अपने डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स ठीक करवाने थे। कहा जाता है जो अपना शरीर प्रोटेक्ट नहीं कर पाते रोबोट उन्हें सजा देते हैं। साइंटिस्ट ने अनिच्छा से काम शुरू किया। जब सब कुछ रेडी हो गया उस नकाबपोश ने अपनी डमी स्किन हटा दी। साइंटिस्ट ने मानो किसी अनजाने डर के चलते लैब का दरवाजा खुद ही बंद कर लिया। 2.5 साल बाद T700 नाम का वो रोबोट दोबारा जिंदा हुआ और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।